बाल दिवस वह दिन जो हर किसी को स्कूल के दोस्तों और यारों की याद दिलाता है। साथ ही साथ पिकनिक और सेलिब्रेशन की भी। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हें बच्चों से इतना प्यार था कि उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि भारत की संसद ने उन्हें उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आइए इस मौके पर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ बहुमूल्य विचार जानते हैं। सह अस्तित्व का केवल एक विकल्प है, सहविनाश। तथ्य तथ्य है और आपके नापसंद करने से गायब नहीं हो जाएंगे। हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित होना चाहिए। लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और भी बुरी हैं। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगे। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है, यह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं, ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम। जाहिर है, दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूदा सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों से सबसे बड़ा खतरा है। पूर्ण रूप से आंदोलनकारी रवैया किसी विषय के गहन विचार के लिए ठीक नहीं है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। जो व्यक्ति सब कुछ पा चुका है वह हर एक चीज़ शांति और व्यवस्था के पक्ष में चाहता है। जब मैं स्वयं में आश्वस्त हूँ कि किया गया काम सही काम है, तब तक मुझे संतुष्टि रहती है। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं वे हमारी सबसे अच्छी सहायक हैं। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यहाँ रोमांच का कोई अंत नहीं है। शायद जीवन में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। बिना शांति के सभी सपने टूट जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है, जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। हम वास्तविकता में क्या हैं यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। संकट और गतिरोध जब होते हैं तो कम से कम उनका एक फ़ायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन के रूप में कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफल ज़रूर होता है। समाजवाद न केवल जीने का तरीका है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
जो व्यक्ति भागता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने के छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।